बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और ईएसआई की वीडियोस बना रहे हैं, राइट। ईएसएफ कॉर्पोरेट की वीडियोस तो आप लोगों ने सुनी होंगी सारी। अब कोर्स बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ईएसआई की पोस्ट पे भी अप्लाई किया हुआ है। तो ईएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके मैं नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको लिखवाने लगा हूँ। सबसे पहले इसके सिलेबस को ज़रा हम डिस्कस कर लें। इसका स्केल 11 है, राइट। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है। और 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें मैंने कल भी बताया था कि अभी तक तो मुझे यही इलम है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन लास्ट टाइम 50 या 60 मार्क्स का आया था। ये हो सकता है कि इस बार 50-60 मार्क्स का आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से पेपर 100 मार्क्स का होना चाहिए। बच्चे के लिए मार्क्स गेनिंग करना आसान हो जाता है। और पासिंग मार्क्स मैंने बताया था 45-50 हो तो आप समझ लें कि आपका एग्रीगेट बन सकता है। अगर उससे नीचे चले जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। सिलेबस में क्या क्या है? सिलेबस में इसमें इंग्लिश है, जीके है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामियात है, मैथमेटिक्स है, इंटेलिजेंस है। सबसे पहले बात ज़हन में रखा करें, जब भी आप किसी पोस्ट की तैयारी करें तो अपने ज़हन में लेके आएँ ये बात कि वो पोस्ट की एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट है तो आप ज़हन में लेके आएँ कि वो इंटरमीडिएट के लेवल की इंग्लिश के, मैथ के क्वेश्चन वो आपको देंगे। और जब इंटरमीडिएट के बारे में आपके ज़हन में आ जाए तो ये भी ज़हन में आना चाहिए कि लाज़मी नहीं कि आपने एफए किया हुआ। तो वहाँ पर एफए वाले भी हैं, आईसीएस वाले भी हैं, एफएससी वाले भी हैं, और डिप्लोमा होल्डर भी वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो मैथ के वो क्वेश्चन देंगे जो कि जनरल्स होंगे क्वेश्चन। ठीक है? यानी ये सारे बच्चे आसानी से कर सकें। तो इस तरह अपने माइंड में पहले माइंडसेट बनाया करें कि सिलेबस में होगा क्या-क्या, ताकि आपके लिए सिलेबस को सॉल्व करना आसान हो जाए। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें सबसे मुश्किल काम जो-सा आपकी इंग्लिश है, राइट, जो कि आपके लिए करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी रजिस्टर पेन ओपन करें ताकि मैं आपको पहले इंग्लिश के पॉइंट्स लिखवा दूँ। अच्छा, इंग्लिश में जिस तरह मैंने कहा था कॉपन में जो-सा वो वर्ड में नहीं आएँगे, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज़्यादा आएँगे। सिनोनिम में कौन-कौन से फेमस हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ। बी, एच, एफ, वी, बी ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। अब एंटोनिम्स के बारे में लिखने हैं आप, फिर बताता हूँ क्या करना क्या है। एफ, ई, पी और ए, ये जो मैंने आपको बताए हैं अल्फ़ाबेट्स, इनके टॉप फेमस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो-जो मैंने आपको बता दी, इनके रेलेवेंट आपने सर्च करना है। आपको इंग्लिश की अगर पायलट बुक लें तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली वाइज़ सिनोनिम, एंटोनिम्स वहाँ पे लिखे होते हैं, तो वहाँ से भी आप इसे तलाश कर सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो गूगल से डाउनलोड करके आप पीडीएफ में बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक इंग्लिश की गाइड डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप इसे सर्च कर सकते हैं, या गूगल पे इज़िली आप सर्च करके इसे फेमस इस वर्ड्स के रेलेवेंट आप सिनोनिम, एंटोनिम्स कर लें। ये सबसे मुश्किल काम है, जो कि आप जितना मर्ज़ी याद कर लें आपसे नहीं हो पाता। तो आपकी ये चीज़ें सही हो जाएँगी। आगे आता है करेक्ट द स्पेलिंग, वो सिंपल सा, उसके लिए आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए। कोई स्पेलिंग दिए होंगे, जो करेक्ट है उस पे आपने मार्क करना है। इसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी रह गया प्रीपोज़िशन, वो आपको पता है 4 या 5 एमसीक्यूज़ आने हैं, जिसमें इज़, एंड, विद, ऑन, टू वगैरह इस्तेमाल करना है। इसे आपने क्या करना है, इसे ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। गूगल से आप ऑनलाइन प्रीपोज़िशन की प्रैक्टिस करें, अलग-अलग लिंक से, ताकि आपको सेंटेंस की समझ आ जाए। आपको पता चले इन कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है और एट कहाँ लगाना है। उसके बाद फॉर्म ऑफ द टेंसेस आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कौन-कौन सी हैं, राइट? ये भी आ सकते हैं। इंग्लिश में तो अभी यही चीज़ें होंगी जो आपको इसे कवर अप करेंगी। तो आइए दोस्तों देखते रहें चैनल होम अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।